तो उसने मुझे पूछा कि यार सो शिवराज व्हाट शुड आई कॉल यू पचई और घोड़ा खाली. So I just replied him, sir, you should better call me Ghoda Khali. And he asked me why. I asked, sir, because Ghoda Khal gave me the identity. So joining the defense forces was never a momentary decision for me. मैं कहूँगा कि it was a long driven thing. कि मैंने जो देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, बच्चे ऐसे हो गए हैं कि दे अपने प्रिपरेशन के बजाय वो अपने टीचर्स के लिए फाइट कर रहे होते हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए फाइट कर रहे होते हैं. आई डोंट नो व्हाई दे आर फोकस्ड ऑन सच ट्रिवियल मैटर्स. तो मैं इसलिए भी कंफ्यूज था क्योंकि जब मैं जाता था एसएसबी की इनिशियल उसमें, मैं सोचता था अब मैं बैठता हूँ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, कॉपी लिया, सोचता था ओके दीज आर माई मेरिट्स, दीज आर माई डिमेरिट्स. फिर क्या होता था, थोड़ी देर बाद मुझे लगता था या कुछ दिनों बाद ऐसा लगता था यार ये मेरी मेरिट डिमेरिट है क्या, फिर बदल जाती थी वो मेरिट डिमेरिट. थोड़ा कंटिन्यू करते हुए व्हेन आई वेंट फॉर द सिक्स्थ एसएसबी, द इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्ड मी कि यार तुम रिकमेंड होने के बाद स्टैंड आउट हो गए, व्हाई वाज यू एरोगेंट. तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा. जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय. स्वागत है आपका द फौजी शो में. द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है. इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए. आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है. क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ. मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो. टुडे वी हैव विद अस शिवराज सिंह एंड AR1, NDAR1. ठीक है, तुम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, लो आ गया NDAR1. ठीक है, सो थैंक यू सो मच शिवराज सिंह फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल. इट्स अ प्रिविलेज, ऑनर टू होस्ट यू. एंड आज आई एम श्योर तेरी जर्नी सुनने के बाद काफी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा. एंड आई वुड सजेस्ट कोई शेर व शायरी मत करना, कोई फालतू का ज्ञान मत देना, सिर्फ जस्ट स्टिक टू एनडीए रिटन, एसएसबी कैसे क्लियर किया, ठीक है, सो दैट देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू व्हेन यू गो टू एकेडमी. बाकी तो तू सब कर ही लेगा. सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का एलुमनस है ये. ही इज पास आउट फ्रॉम 2022 बैच लास्ट ईयर. एंड लोगों को लग रहा होगा एनडीए एयर वन ने फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, सेकंड अटेम्प्ट होगा, बट इसका ये 6th अटेम्प्ट था जिसमें ये एनडीए एयर वन बना. सो इसकी जर्नी के बारे में पूछेंगे और इसके बात करेंगे कि इसने कैसे तैयारी की. इस वीडियो को शुरू होने से पहले प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते. तो लाइक सब्सक्राइब कर दो तुरंत. शिवराज भाई, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग एन इनविटेशन. कैसा लग रहा है तेरे को? एंड अपने बारे में थोड़ा ऑडियंस को बता यार, कौन है शिवराज? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भैया. इट्स माय ऑनर कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला जिसको हमेशा से हम देखते बड़े हुए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज शिवराज सिंह पचाई. एज भैया टोल्ड कि आई एम एन एलुमनस ऑफ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल. I completed my intermediate from there. I spent 7 years there, after which I appeared for my first NDA examination in year 2021. It was NDA 148. From then only till NDA 151, I gave 6 SSBs, 4 NDA SSBs and 2 tech entries. It was 10+2 BTech naval entry. So although I got recommended last time also for in NDA 150, in which I got All India rank 8, but due to some अच्छा, medical issues, ग्रेट. I couldn't join, and so this was my fourth NDA attempt, you can say, and I cleared it with AR1 rank. ग्रेट यार, ग्रेट. और रिटर्न में और एसएसबी में कितने नंबर हैं तेरे? I scored in written 529, माय गॉड. and in
And in SSB, I scored 473, which combined makes 1002 out of 1800. गुड यार, इतने नंबर में तो 2 लोग पास हो जाए भाई। तेरे रिटर्न में नहीं, कितने ऐसा तूने बताया? नहीं। नहीं नहीं, ऐसा ही है। तेरे रिटर्न में कितने बताया तूने? 500? 29। अच्छा, अब तू गूगल कर एनडीए 139 कोर्स का। मेरे मार्क्स 283 थे रिटर्न में। भाई ऑलमोस्ट डबल है भाई वो तो। बट ग्रेट यार, ग्रेट अचीवमेंट, एंड आई एम श्योर your school and your parents and your village is definitely proud of you. For those who are wondering, इसका सिग्नल थोड़ा वीक है, so kindly bear with us because he comes from a small village near पिथौरागढ़. And यार शिवराज, तेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिली आर्मी ज्वाइन करने की कि नहीं यार मुझे फौज में जाना है? अपार्ट फ्रॉम सैनिक स्कूल तो होगा ही एक फैक्टर। Okay, I don't think so कि there was a some drastic thing कि मैंने किसी को देख लिया and it came. So joining the defense forces was never a momentary decision for me. मैं कहूँगा कि it was a long driven thing कि मैंने जो देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। So भैया, ऐसे तो मैं कोई डिफरेंट चीज बोलूंगा नहीं। इट वाज ऑल द सैनिक स्कूल थिंग। उससे पहले तो कुछ पता नहीं था। आई न्यू कि आर्मी होती है, बट हु न्यू कि नेवी चीज होती है। सो व्हेन आई जॉइंड सैनिक स्कूल घोड़ाखाल इन क्लास 6, सो इन दिस 7 years समवेयर कि तुम देखते रहते हो, you go through lots of things. Even you can say that Sainik School is a mini NDA. यस। Lots of things goes there. Ragda is there, and we are also part of the NCC thing. So धीरे धीरे हम तो जानते हैं कि जो हम देखते हैं वही हम भरोसा करते हैं। So it's somewhere formed out my perspective कि यार this is the life where there is a need of continuous growth की होता रहता है, और अच्छी अच्छी क्वालिटीज है वहाँ। That's why that is the main thing I would say. ग्रेट। एंड आई थिंक सैनिक स्कूल मिनी एनडीए तो डेफिनेटली है। आई हैव सीन इन एनडीए सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, आरएमएस, एएफपीआई, जो फीडर इंस्टीट्यूशन है, इनके बच्चे अलग ही चमकते हैं यार। एंड इवन सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, वी वर जोकिंग अर्लियर कि हाउ दे यूज्ड टू सेट क्रॉस कंट्री स्टैंडर्ड्स इन एनडीए एवरी सिंगल टर्म। इफ यू फ्रॉम घोड़ाखाल, एक्सपेक्टेड ही है कि भाई हाँ फर्स्ट या सेकंड इंक्लोजर, उससे नीचे बात ही नहीं करना कोई। तो स्टैंडर्ड्स आर सो हाई, बट दैट्स ग्रेट। तो यार, एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, यू हैव क्लियर्ड एनडीए ट्वाइस, रिटर्न तो तेरा 500 के ऊपर आया है, तो तू बता एनडीए रिटर्न की तैयारी कैसे कर सकता है कोई बंदा? जीरो से बता एकदम, रिसोर्सेस, यूट्यूब वीडियोस, बुक्स कौन सी यूज की तूने, क्या स्ट्रेटेजी बच्चे की होनी चाहिए? लेट्स से इफ ही हैज 6 months, लेट्स से, देन व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? ओके, दैट्स अ ग्रेट थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, क्या है ना कि आई वुड लव टू गिव अ डिस्क्लेमर यार। तो ओके, ग्रेट। लोग, आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन व्हेन आई वाज इन क्लास 11th, जब लॉकडाउन हुआ था मार्च 2020। सो फ्रॉम देयर टिल नवंबर 2021 इट टुक ऑलमोस्ट 18 months ऑफ प्रिपरेशन फॉर माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सो समवेयर इन माय माइंड ऐसा था कि इवन आई डू नॉट गेट थ्रू द फर्स्ट अटेम्प्ट, माय प्रिपरेशन शुड बी एट सच लेवल कि जब मैं अगली बार एसएसबी दे के आऊं, एंड वी हैव वेरी लेस टाइम, 1 महीना होता है किसी के पास, किसी के पास कुछ ही दिन होते हैं। सो मैं ऐसे नहीं हूं कि मुझे बाद में प्रॉब्लम आए। तो और फ्यूचर में भी ये हुआ कि कुछ ही दिन में फिर मुझे दोबारा देना पड़ता था, फिर एसएसबी से बाहर होता था, फिर दोबारा देना पड़ता था। तो इट वॉज लाइक दैट। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बहुत सारे मुझे पूछते हैं भैया कि तो 1 महीने में कैसे कर लूँ, 2 महीने में कैसे कर लूँ, सो इट्स सिंपली दैट कि भाई, आई हैव what I have went through, it is an 18 months of training, you can say. तुम मुझे उसको 3 महीने में बोलोगे, आई एम नॉट दैट कॉम्पिटेंट सोर्स कि तुम मुझ पे बिलीव करो। मैं कुछ भी बोल दूंगा और तुम खाली कर नहीं पाओगे। सो like you said that this video should be helpful for the 6th class boys also. तो मैं कहूंगा कि सबसे फर्स्टली तो हम जानते हैं कि मैथ्स और जीएटी सेक्शन होता है। तो मैथ्स तो आप वंस यू कम इन क्लास 11th then only you can prepare it, but the GAT section which is very scoring और काफी डाइवर्स भी है, तो ये हम 6th से प्रिपेयर कर सकते हैं। जब
अब जैसे मैंने बोला कि मैंने 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि मैंने एनसीईआरटी जो सबका बेस होता है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, नॉट ओनली फॉर मैथ्स। मैं कहूँगा कि बहुत लोग इसे मानेंगे नहीं कि इन दैट 18 months मैं साइंस के भी एनसीईआरटीज में गया, 9th 10th के, फिर मैंने 11th 12th की आर्ट्स की एनसीईआरटीज में भी गया। आई नो कि देर आर बॉयज जो इस ये करने के ये बिना करे भी कर सकते हैं, क्लियर करते हैं, बट वट आई फील कि यार अगर डिफरेंस ही लाना है तो यू नीड टू डू समथिंग डिफरेंट। तो यही था। तो मैंने सबसे पहले तो एनसीईआरटीज फॉलो की। फॉर आई क्लियर्ड माय बेसिक्स ऑफ मैथ्स फ्रॉम द क्लास 11th and 12th एनसीईआरटी। देन फॉर द एडवांस थिंग आई मूव टू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस टू एनालाइज कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। कि साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, क्योंकि हम बोर्ड्स में पढ़ते रहते हैं, तो अपनी इंटरेस्ट तो पता चल जाती है कि दीज आर माय इंटरेस्ट और ये चैप्टर्स है जो मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं। तो उसके थ्रू उसके बाद जब मैंने एडवांस करना चाहा, तो इट वाज लाइक आई took the help from the Disha publication, 21 past year question papers, and at the same time अरिहंत की एक बुक आती है जो चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज होती है, जिसमें सोल्यूशन भी होते हैं। तो फॉर द एडवांस थिंग यू कैन डू इट, एंड आफ्टर दैट बिकॉज देयर नीड्स टू बी लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर द मैथ सेक्शन। तो मैं बोलूंगा कि तुम आर एस शर्मा की हेल्प ले सकते हो। एंड जब तुम्हारा एंड महीना आ जाता है एंड यू फील दैट कि अब तुमने इतनी प्रिपरेशन कर ली, देन यू नीड टू गिव मॉक टेस्ट। बिकॉज क्या होता है, जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हम लोग अपने नर्व्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एंड हम प्रॉब्लम गलती कर देते हैं। तो मैं कहूँगा कि फॉर द मॉक्स थिंग, या तो तुम कोई मॉक पेपर्स खरीद लो बाहर के अदर पब्लिकेशन से, नहीं तो देयर इज दिस वेरी गुड ग्रेट ऐप विच इज कॉल्ड टेक्स्ट बुक ऐप। काफी कम में भी काफी अफोर्डेबल भी है, और काफी मुझे लगा कि एनडीए और सीडीएस के लिए तो काफी हेल्पफुल है। तो उसका सब्सक्रिप्शन मैंने ले लिया था, कुछ ही रुपयों का आता है। तो इट गेव मी ग्रेट हेल्प आई वुड से। अपार्ट फ्रॉम नाउ, जब जीएटी पे जाते हैं तो लिटरली फॉर मी इसी ने मेरे मार्क्स 500 पहुंचाए। फॉर मी, मैं मैथ्स में इतना अच्छा नहीं हुआ, आई स्कोर 120 130 मार्क्स when but in when comes to GAT, I always score more than sometimes 400 plus marks, 390 marks. So it totally give me around 560, 530, 540, okay, in all the attempts. So it was like that. अब GAT में जैसे मैंने बोला कि for the English portion, I would totally say that vocab तो बहुत important रहती है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, vocab पढ़ने लग जाते हैं 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। ऐसे काम नहीं चलेगा यार। क्या कितने तो वॉकअप पढ़ लोगे। तो मेरे हिसाब से तो मैंने बचपन से अगर थोड़े थोड़े करके पढ़ता था, अगर कोई इंग्लिश की बुक्स पढ़ता था नॉर्मल, तो उसमें भी काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स होते थे, मैं उनको देख लेता था, उनके मीनिंग्स लिख लेता था। तो एट द सेम टाइम मेरा ग्रेजुअली बिल्डअप हुआ, तो काफी अच्छा हो गया था। और इन इंग्लिश आई फील दैट वोकेबलरी के साथ साथ तुम्हें एक ऑड वन आउट ट्रिक आनी चाहिए, कि क्योंकि एंटोनियम्स है तो काफी कुछ सेम होंगे, तो एक ऑड वन आउट वाली टेक्निक तुम पास्ट ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से कर सकते हो। नाउ मूविंग ऑन टू द science portion, because most of them are from the PCM background, but what I realized that as we grow higher in the classes we tend to forget our basics. True. तो आप क्या करिए, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो इतनी पतली होती है यार, तुम क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो तुम उसको बहुत जल्दी भी खत्म कर सकते हो। And if it is guys from the arts background, he can also go through it. तो मैं बोलूंगा कि जैसे अभी बोलते हैं बहुत सारे कि यार 9th और 10th से भी कई जरूरत है, ऐसा नहीं है। अभी भी काफी क्वेश्चन है जो 9th और 10th से टच किए जाते हैं। अगर फिजिक्स में क्वेश्चन आते तो एक दो कोई हाई लेवल के आएंगे, बट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला, ये तो बहुत इजी है और ये वहीं से मिलेंगे तुम्हें। सेम गोज, एंड इट्स स्पेशली हेल्प एट द बायोलॉजी सेक्शन, जो कि 9th और 10th की बायोलॉजी अगर कोई पढ़ लेगा तो ये बहुत हेल्प करती है। नाउ गोइंग टू द आर्ट सेक्शन, लाइक आई सेड कि इन माय डेज इन माय क्लास 11th एंड 12th आई वेंट थ्रू द एनसीईआरटीज ऑफ 11th एंड 12th फॉर द ज्योग्राफी पोर्शन। बिकॉज क्या होता है भैया कि आजकल हम एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर पाते सिर्फ 9th और 10th की उससे क्वेश्चंस को, कुछ डीप क्वेश्चंस आते हैं
पर मैंने ऐसे रियलाइज कर लिया था क्योंकि मैंने पीवाईक्यू को काफी एनालाइज किया था क्लास 11th में। इवन 2010 से लेकर 2021 की मैंने सारी पीवाईक्यूज एनालाइज की थी। तो जो क्वेश्चंस आते थे वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनसीईआरटी, जो 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उससे निकाल के देते थे वो। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ गया कि यार अगर यहाँ से आ रहा है तो कल के दिन मेरे पास एक अपर हैंड होगा यूपीएससी में। दैट्स व्हाई आई वेंट थ्रू इट। अदरवाइज अगर कोई चाहता नहीं है कि ये ज्यादा हो गया उसके लिए, तो यार तुम कम से कम 9th और 10th की जियोग्राफी पे तो जरूर जाना। लाइक स्पेशली टच द टॉपिक्स ऑफ सॉइल, फॉरेस्ट, ओशियंस, टोपोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, क्लाइमेट। तो ये चीजें काफी हेल्प करेंगी। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स कम हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि रिवर्स से जाओ, मॉडर्न देन मेडिवल देन एंशियंट। अब क्या होता है, हिस्ट्री के लिए बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री के, पर तुम्हें रियलाइज करना होगा यार कि यूपीएससी भी तो ट्रिकी है। कभी हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस डाल देगी तो तुम किसी थर्ड पार्टी पे क्यों बेस्ड रहते हो कि यार इतने इतने क्वेश्चंस आते हैं मैं इसको छोड़ के जाऊंगा। इफ यू आर अ ट्रू एस्पिरेंट देन प्लीज गो थ्रू इट, क्योंकि तुम प्रिपरेशन तुम्हारे हाथों में है। तो फॉर हिस्ट्री आई ऑल्सो वेंट थ्रू दी आई जस्ट वेंट थ्रू द ट्वेल्थ हिस्ट्री बिकॉज इट इज द इंडियन हिस्ट्री। और ये नहीं कि मैं डेली पढ़ता था, ये कि मैं एक बार पढ़ लेता था भले ही कितना टाइम लगा। लाइक फॉर माई फर्स्ट एनडी अटेम्प्ट आई जस्ट वेंट थ्रू इट फॉर 2 times। तो ये तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास टाइम है। अदरवाइज तो अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो ल्यूसेंट से चले जाओ या तो पाथफाइंडर की हिस्ट्री से चले जाओ, बट गो फ्रॉम द रिवर्स इन हिस्ट्री पोर्शन। एंड फॉर द पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स आई वुड से इकोनॉमिक्स में तो हमेशा से 5 year प्लान के अलावा कुछ पूछते नहीं हो। अगर एक वीडियो में खत्म हो जाता है। एंड पॉलिटी तो जो ये टोटल पोर्शन है ना आर्ट्स का, आई वुड बेटर से कि तुम क्या करो, अगर तुम्हारा थोड़ा थोड़ा जो तुमने स्टोरी पढ़ ली कि हिस्ट्री में ऐसे चलती थी, ज्योग्राफी में ऐसा होता है, तो उसके बाद मेजरली तुम क्या करो, जो दिशा की वो होती है पब्लिकेशन की, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं जो कंपाइल्ड होके आए उस पे जाओ। पॉलिटी का एक पूरा सेक्शन है, उससे ज्यादा कहीं नहीं भागता वो। बार बार वही रिपीट होते हैं, बार बार वही रिपीट होते हैं। अब गलती से कुछ और आ जाए तो तुम वो मत सोचो ना कि ऐसा नहीं होता है, एक साल के एक बार हो सकता है। पर कम से कम अपनी प्रिपरेशन पे ज्यादा ट्रस्ट करो ना कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा। सो दिस वाज अबाउट द आई थिंक दिस इज द एंड। लास्ट इज करंट अफेयर्स। तो काफी लोग मुझे पूछते हैं कि क्या न्यूज़पेपर रीडिंग होनी चाहिए। तो यार मेरे से तो कभी अच्छा नहीं लगता था न्यूज़पेपर रीडिंग, ऑल्सो इट्स ग्रेट। पर नहीं, मैं टू बी ट्रू ऐसी है, मेरी आदत नहीं बनी कभी। तो मुझे लगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग से भी तुम एक्सट्रैक्ट आउट नहीं कर सकते हो कि किस तरीके के करंट अफेयर्स पूछते हैं, क्योंकि वहाँ इतने अलग अलग केसेस लिखे रहते हैं। सो आई इन दिस आई टुक द हेल्प फ्रॉम थर्ड पार्टी, लाइक देर आर वेरी ग्रेट चैनल लाइक सीडीएस जर्नी सर्च चैनल, हाँ देर इज दिस अनुराग। इंस्टाग्राम फीड चैनल यूपीएससी सीडीएस डिजायर टू लर्न। मैं सिर्फ इन्हीं हम्म, का नाम नहीं ले रहा हूँ, देर आर अदर सोर्सेज टू। तुम क्या करो, अगर तुम इंस्टा ही चलाते हो, कुछ चला यूपीएससी क्या बोलते हैं, तुम यूट्यूब चलाते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्या जा रहा है, फॉलो कर लो। कम से कम जब प्रिपरेशन करते हैं तो एक बार दिख जाती है, नजरें चली जाती है। सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो से याद आया, सब्सक्राइब हमें भी कर लो दोस्तों, बिकॉज ये हमारे भी वीडियोस देखता था, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। हाँ, तो है, तो मैं तो यही कहूंगा, जैसे सीडीएस जो जर्नी सर हैं, वो आखिरी महीने एक वीडियो निकालते हैं जो सारी कंपाइल्ड होती हैं करंट अफेयर्स की। तो हाँ, मैं तो हमेशा से मेरा यही था, आखिरी महीने सर की वीडियो आएगी, आई विल गो थ्रू दैट, हो गया, दैट्स इट। और बाकी तो तुम्हारी प्रिपरेशन पे मैटर करता है। मैं बोलूंगा एवरी ईयर टॉपर कम। मैं भी जब ऐसा था प्रिपरेशन टाइम में तो मैं भी देखता था टॉपर्स के इंटरव्यू, बट विद द टाइम आई रियलाइज कि यार कोर थिंग सबका एक ही है। यस, को बिल्कुल, हाँ, टोटली एग्री। तुम्हें खुद करना है और तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा उसके लिए। ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन हूँ, तुम खुद अंदर से लाओगे तो यू विल मेक इट, दैट्स इट। बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू। मेरे चैनल पे ना, मतलब बहुत रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आते हैं, वो तो है ही, सबको पता ही है। लेकिन मुझे चिढ़ मचती है जब लोग बोलते हैं सर हम आपके सारे वीडियोस देखते हैं। मतलब भाई तुम इतने वेले हो, तुम मेरे सारे वीडियो देखते हो, मैं अपनी वीडियोस नहीं देखता सारी, तुम कैसे देखते हो?
तो मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा, तुम सारे वीडियोस मत देखो, कैप्शन पे लिखा है, अगर तुम किसी से रेजोनेट करते हो तो वो देख लो, एक आध देख लो, या अगर तुम जैसे असेसर्स आते हैं, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यू ऑफिसर, तो उनके वीडियोस देखो, वो ज्यादा बेनिफिशियल है रेदर। या बट लोग तो लोग हैं एनीवेज। हाँ तो यार भैया, शिवराज तू ये बता। हाँ बोल बोल, क्या बोल रहा आपने था? एक बात की ना रेजोनेट वाली, वो काफी अच्छी की। लाइक हाँ नाउअडेज मैं ये जो ये प्लेटफॉर्म है, मैं इसके थ्रू ये कहना चाहता हूँ कि यार बच्चे ऐसे हो गए हैं कि यार दे अपने प्रिपरेशन के बजाय वो अपने टीचर्स के लिए फाइट कर रहे होते हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स के लिए फाइट कर रहे होते हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर फोकस्ड ऑन सच ट्रिवियल मैटर्स। यार वो अपना कर रहे हैं, बट एवरी टीचर हैज सम कैपेबिलिटी, और हर टीचर एक ही चीज पढ़ा रहा होता है। इट जस्ट दैट मैं जब था अपने प्रिपरेशन पे, इवन अपार्ट फ्रॉम मेरे जो स्कूल टीचर्स थे उनके अलावा मैंने इनकी भी हेल्प ली। बट क्या होता है, मैंने जब 11th में था मैंने सब सारे सोर्सेज देखे। अब मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने हर सोर्सेज देखे हैं। बट नाम विद मत टाइम लेना। आई रियलाइज, नहीं, बट विद टाइम आई रियलाइज कि किसके साथ मेरी फ्रिक्वेंसी रिजोनेट हुई, ट्रू मुझे ट्रू कौन से ट्रू। टीचर्स के टॉपिक अच्छे लगे। मे बी एक दिन ऐसा आ सकता है मुझे उस टीचर से समझ नहीं आया तो मैंने दूसरे पे चले गया। तो हाउ कैन आई गेट गिव जस्ट द क्रेडिट टू हिम और हर। तुम इसके लिए फाइट बिल्कुल, करते हो, तो इसके लिए मत करना, मैं कहूंगा इन चीजों को। ये बहुत सही बात बोली तूने। जहां तक नाम ना लेने वाली बात है, मैं इसलिए बोल रहा था बिकॉज तूने नाम लिया कल को, उन्होंने फोटो छाप दी तेरी, एनडीए एआईआर वन स्टडीड फ्रॉम अस। तूने कोई रिटर्न की तो इन जनरिक कोई कोचिंग नहीं ली, यू स्टडी फ्रॉम यूट्यूब एंड सेल्फ स्टडी, एंड स्कूल में आई एम श्योर कुछ कराते होंगे तुम लोगों को। या मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी तुम्हें सिखा देती है कि तुम कितने उसमें हो, तुम्हारे इंटरेस्ट, और तुम अगर थर्ड पार्टी की हेल्प लोगे तो किसी और चीज में, तो तुम खुद भटक जाओगे, तुम अपने अपने रास्ते पता नहीं चलते हैं। सेल्फ स्टडी में तुम खुद को भी ज्यादा टाइम दे पाते हो। तो मैंने तो सेल्फ स्टडी की। ओके ग्रेट। अच्छा, यू एलमनस ऑफ सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, तो थोड़ा सा स्कूल पे बात करते बिफोर वी शिफ्ट टू एसएसबी, कि हाउ डिड योर स्कूल help you, groom you? We all know Sainik School Gorakhal is one of the best institutions in our country, rather not only in not only Sainik School community, but in best institution in our country. So how did it shape you, and how did it help you achieve your goals? वो थोड़ा highlight कर। ओके, तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में सब मैं एक चीज कहना चाहूंगा। क्या हुआ, यू नो, व्हेन वी इन दिस कमांड टास्क जीटीओ सर कॉल्स यू, पूछते हैं। तो ही वाज आस्किंग मी कि व्हाट डज योर फ्रेंड्स कॉल यू। आई सेड कि माय फ्रेंड्स लव टू कॉल मी पिचे बिकॉज इट्स कैची, दैट्स माय सरनेम, and some call me some other name due to my appearances. So he asked me what should, yes, they call me from by different names. So तो उसने मुझे पूछा कि यार, सो शिवराज, व्हाट शुड आई कॉल यू पचेई और घोड़ा खाली। सो आई जस्ट रिप्लाइड हिम, सर you should better call me Ghodakhali. And he asked me why. I asked, sir, because Ghodakhal gave me the identity. So that's the one sentence I always say, कि if it hasn't been the Ghodakhal, I wouldn't have been here. So वहाँ मैं सबसे पहले तो through your platform also I would like to thank the staff there, और जो मेरे friends थे जिन्होंने when I saw the failures they helped me to raise up. तो घोड़ाखाल में क्या होता है, बिकॉज यू आई सेड लाइक दिट्स मिनी एनडीए। जब मैं एनडीए के बारे में सुनता हूँ, उनकी जो क्वालिटीज सुनता हूँ कि ऐसे फाइट होते हैं स्क्वाड्रन के बीच, वो ऐसा होता है, तो इट समवेयर गिव मी द सेम एक्सपीरियंस लाइक दैट आई हैड इन माय घोड़ाखाल। तो अपार्ट फ्रॉम इट, घोड़ाखाल गिव मी द प्लेटफॉर्म कि यार मैं कई जगह पार्टिसिपेट कर पाया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अगर तुम्हें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें हेल्प करती है अंदर से, तुम्हें ट्रू वैल्यूज सिखाती है। जैसे कि मैंने स्पोर्ट्स में सीखा कि यार अपने दोस्तों को कैसे वो करना है। जब हम ट्रॉफी के लिए लड़ते हैं तो तो अंदर से पता चलता है कि यार ये असली चीजें तो ऐसे होता है, इसके लिए फाइट करना, इन चीजों के लिए मरना होता है, इन चीजों के लिए खड़ा होना पड़ता है, और इन चीजों के लिए किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं हम। सो Ghodakal built me, I would just say it, and I'm very thankful to that environment.
That's it. Great. Were you in appointment? Yeah, I was appointment. कौन सा? I was the school captain in class 12. अच्छा, school captain. Great. School captain is Yeah, the senior most yeah, cadet, you na? can. That's the senior It's most. like equivalent to ACC in NDA. You can say that. ओके, तो सही है। सिर्फ घोड़ा काल के स्कूल कैप्टन है फिर तो बिग डील है। बट जब फर्स्ट एसएसबी में नहीं हुआ तेरा, Hmm. यू नो, सैनिक स्कूल घोड़ा खाल का स्कूल कैप्टन है, उसका फर्स्ट एसएसबी में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, तो फिर what was, That how were you coping with it? Because the amount of pressure you would be getting and amount of expectations लोगों की जो तुझसे होगी कि भाई स्कूल कैप्टन है इसका तो हो ही जाएगा, तो तूने कोप कैसे किया उससे? yeah. Up to, but you are true कि काफी expectation थी. Even I had many expectation from me also. और जब इतने सारे स्कूल वाले, क्योंकि you are the face of the school, you are the Yes. face of those juniors, you are the face of your class. तो when I couldn't make it, और जब मैं फर्स्ट एसएसबी दे के गया था घर, मतलब स्कूल गया था, आई कांट एक्सप्लेन कि कितना होपलेसनेस फील होता है. और व्हेन आई कुडंट मेक इन माय सेकंड अटेम्प्ट, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ कि मैं एसएसबी से इतना थक चुका था कि मैं दोबारा एसएसबी नहीं जाना चाहता था. आई ऑलवेज फेल्ट दैट एसएसबी हैज बीन मतलब वेरी हेक्टिक फॉर मी, क्योंकि मन ही नहीं करता था वापस जाने का. फिर it was tough for me to stand in front of my friends. It was tough for me to stand in front of my juniors. Ki even once I said to my vice principal that why did you choose me as a school captain when I couldn't make my school proud and when I couldn't be the motivation for my juniors. So that thing, I hope I should not say it that much, but it was somewhere very tough for me. And as far as coping is concerned, मैंने इन चीजों को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट वे करना चाहा. आफ्टर गिविंग माय सेकंड एसएसबी, आई वेंट टू दिल्ली बिकॉज मेरा भी कॉलेज स्टार्ट होने वाला था. देयर समवेयर आई गॉट अ फ्रेश एनवायरनमेंट. कॉलेज लाइफ चल रही थी. आई न्यू कि मुझे एनडी भी प्रिपरेशन करनी है. तो मैं खुद को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट आउट करता था कि कभी दोस्तों से बात कर लिया, उनकी स्टोरी सुन ली कि ऐसे होता था यार, ऐसे होता है. तो क्या होता है, तुम्हारा माइंड थोड़ा डाइवर्ट करने लगता है. तुम्हें बड़ी चीजें जो होती है, जो तुम देख रहे होते हो, वो छोटी लगने लगती है. एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द थिंग्स नॉट इन दैट बिग मैनर ना, देन उसके बाद तो दुनिया थोड़ी पलट जाती है. उसके बाद ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर की कल के दिन मेरे साथ क्या होगा. आई वॉज नॉट फोकसिंग ऑन माई रिजल्ट, ऑल्दो आई वॉज ईगर टू गेट रिकमेंडेड. बट ऐसा नहीं था कि यार यही दुनिया खत्म है, आई हैव टू मूव ऑन. तो वही था. मैं, ये मेरे लिए हमेशा टच ही होता है ये पॉइंट, क्योंकि मैंने जो चीजें देखी. बट आई होप, बट एट द एंड यार, एवरीथिंग इज वर्दी नाउ. बिल्कुल, आई एम श्योर जब तू पिछले कोर्स में रिकमेंड हुआ फॉर AIR 8 एंड नाउ दिस कोर्स फॉर AIR 1, so I'm sure कि you have proved why you deserve to be the school captain. And you know, SSB was just a test. Probably there were some things which were not there, but now they see that. I don't know, God knows, but great. अंत भला तो सब भला टाइप वाली बात आ जाती है और कुछ नहीं. ग्रेट. हाँ भाई. अच्छा, एसएसबी पे आते हैं अब. आई एम श्योर स्कूल काफी तैयारी कराता होगा, लोकली मिलाता होगा ऑफिसर्स के साथ. उसके अलावा लेट्स से इफ आई वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी, तो पहले इस पे आजा, पर्सनालिटी ग्रूमिंग इस पे आजा कि कैसे करना है शुरू, एंड देन फिर स्पेसिफिकली फॉर द टेस्ट कि टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है. ओके. तो just like I said कि SSB has always been hectic for me. Till that time I couldn't make it. और मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था कि मैं SSB जा रहा हूँ. होता है ना, वो काफी हैवी फील होता है. बार बार तुम जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, तो बार बार फियर होता है और वो थोड़ा डरा भी देता है तुम्हें अंदर से. मन नहीं करता. तो SSB प्रिपरेशन स्टार्ट तो क्योंकि हम कोविड वाले बैच थे,
थोड़ी सी प्रिपरेशन स्कूल वालों ने भी कराई थी, but then I also went for a small guidance program in a local. So there was this sir, I would like to name him. His name was Rudra. So Rudra sir gave us the brief introduction regarding what happens inside SSB, how should you deal it. तो कहीं ना कहीं आफ्टर टेकिंग दैट गाइडेंस प्रोग्राम आई नेवर रियलाइज कि यार एसएसबी के अंदर मुझे और कुछ अलग चीज चाहिए. आई जस्ट न्यू कि मेरी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं लैक हो रही है, क्योंकि ऐसे टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो पता है ये टेस्ट होते हैं, दैट्स इनफ. उसके बाद मुझे कहीं रेपुटेड कोचिंग में जाने को कभी मुझे ऐसा लगा नहीं. बार बार होता था कि चले जाओ, क्या पता मेरा भी हो जाए, अफवाह चले जाओ मेरा भी हो जाए. पर मैं कभी गया नहीं. तो पर्सनल तो हाँ, तो जैसे आपने बोला कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, नाउ आई एम ऑन द सेकेंड साइड ऑफ द बैंक, क्योंकि मैं रिकमेंड हो गया हूँ. तो बहुत सारी चीजें मुझे फील होती है कि यार यही असली ट्रू प्रिपरेशन ऑफ एसएसबी. लाइक यू सेड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. तो पहली चीज जो मैं कहूंगा वो है कम्युनिकेशन स्किल, विच इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट. तो अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश या वर्बल जो कम्युनिकेशन कहते हैं, आप इतनी बना लो कि यू आर एबल टू कन्विंस योर आइडियाज इन अ मोस्ट सिंपल मैनर, दैट विल बी ग्रेट. एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू have a good command over the written part. Try to write something in your daily life, like also I also used to write. So छोटी छोटी चीजें लिखो, क्या पता तुम्हारी क्या होती है, तुम अपने आइडियाज को बेटर एक्सप्रेस करते हो. सो बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या पता छठी वाला बच्चा भी देख रहा हो कोई, तो अपना प्रिपेयर कर पाए. आफ्टर दैट सेकेंड थिंग विच कम्स, आई फील दैट पार्टिसिपेशन मैटर्स इन योर लाइफ, बिकॉज इट टीचेज यू लॉट्स ऑफ थिंग्स. अगर स्कूल में कोई कंपटीशन चल रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो, भले ही छोटा कंपटीशन हो, क्या पता तुम उसमें हार भी जाओ, पर जीतना ही मैटर नहीं करता. तुम एक बार पार्टिसिपेट कर लोगे तो क्या होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, एक्सपोजर भी मिलता है. एक्सपोजर मिलता है. कल के दिन एसएसबी में जब ये होता है, वो पूछते नहीं कि तुमने क्या मेडल जीता, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है. आपने भैया आपको पता होगा, वो दे वांट टू नो द स्टोरी, हाउ, Yes. व्हाई, दे वांट टू नो. तो मैंने ऐसे रियलाइज कर लिया था कि यार वो मुझसे मेरे ओपिनियन जानना चाहते हैं कि हाउ आई सी द वर्ल्ड. अगर मैंने फेलियर्स देखी तो मैंने उस समय क्या किया. तो कहीं ना कहीं आप अगर अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं, आप अगर उसको कुछ करोगे तो कल के दिन आप बेटर उसको एक्सप्लेन भी कर पाओगे. तो आप क्या करिए, पार्टिसिपेट करिए, उससे आपका काफी मोरल भी हाई होगा, नए एक्सपोजर्स मिलेंगे, आप नई चीजें वहां बोल पाओगे. द थर्ड थिंग विच आई रियलाइज कि यार पर्सनैलिटी के मामलों में काफी लोग क्या होते हैं यार, फिजिकल भी अपना थोड़ा बिल्डअप कर लेना चाहिए. अगर इफ यू आर गोइंग फॉर द एसएसबी, तो आप अपनी फिजिकल को थोड़ा बिल्डअप कर लीजिए, बिकॉज यू आर अपियरिंग फॉर एनडीए, या तो तुम्हें थोड़ा तो होना ही चाहिए. बिल्कुल. अब एसएसबी से प्रिपरेशन से पहले, एसएसबी से प्रिपरेशन से पहले, they were in my initial SSBs, I was lots of confused. If I see the reason behind my initial failures, I was very much confused. क्योंकि if there are lots of confusions because of lots of myths, तो अगर वहां बहुत सारे confusion होंगे, तो क्या होता है, we are not able to show our true self. तो पहले तो मैंने क्या किया, चीजों को ऐसी बड़ी चीजें नहीं देखी. अगर मैंने देखा कि यार साइक में क्या मांग रही है, इट्स मोर, पहले तो साइक मुझे करना में बिल्कुल मजा नहीं आता था. किसी को पता भी नहीं नहीं. आता ब्रो, इतना लंबा टेस्ट है भाई, खत्म ही नहीं होता है एक हाँ, टाइप इवन पे. प्रिपरेशन, इवन साइक प्रिपरेशन वाज आल्सो टफ फॉर मी. मैं प्रिपरेशन से एक दो महीने पहले अगर आता था मेरे दिमाग में, मैं बस 2-3 वर्ड लिख देता था, हो गया. 1-2 स्टोरी लिख देता था, हो गया. मन ही नहीं करता था क्या करूँ. और चीज तो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है. तो जैसे साइक है ना भैया, बहुत सारे, अब क्यों मैं थोड़े लोगों के डाउट से आंसर दे रहा हूँ. बहुत लोग, पहली चीज, साइक में पॉजिटिव आउटलुक, इवन इन एंटायर एसएसबी पॉजिटिव आउटलुक मैटर करता है. अब पॉजिटिव आउटलुक का मतलब ये नहीं कि तुम पॉजिटिव आउटलुक लोग गलत मीनिंग में ले लेते हैं. फॉर मी पॉजिटिव आउटलुक हैज ऑलवेज बीन कि कंस्ट्रक्टिव वे, एक प्रोग्रेसिव चीजें लाओ जिंदगी में, कुछ चेंज लाओ, बेटर चेंज लाओ. अगर टीएटी स्टोरीज ही हैं तो उनमें कुछ अच्छी चीजें करने की सोचो ना, एक बेटरमेंट, बेटर आओ. वेट है तो कुछ
अगर निगेटिव वर्ड्स है तो उनको कैसे तुमको कंस्ट्रक्टिव बना सकते हो, कैसे उसको सोसाइटी के लिए हेल्पफुल बना सकते हो, ये चीजें मेरे लिए कहीं ना कहीं ज्यादा मैटर करती थी। और जब भी मैं अपने स्टोरीज वर्ड्स अगर फॉर्म करता था तो इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं आइडियाज पे फॉर्म करता था। द सेकेंड थिंग, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आस्क मी कि भैया हाई लेवल, मुझे कोचिंग में हाई लेवल थीम बताया था। सॉरी कि मैंने तो कभी ये चीज सुनी नहीं, मुझे कभी नहीं बताई गई थी। बट एक बच्चा मुझे कह रहा था कि भैया इन सो एंड सो कोचिंग दे टोल्ड मी कि यार लाइक इन फुटबॉल द हाई लेवल थीम इज फीफा वर्ल्ड कप। तो मैं आई वाज अ बिट शॉक्ड कि यार हाई लेवल थीम ऐसी हो सकती है क्या। तो बट अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि हाई लेवल थीम मीन्स इट शुड बी हाई ऑन द लेवल ऑफ वर्च्यूज, मतलब ह्यूमन क्वालिटीज। लाइक अगर आप, आपका दोस्त इंजर्ड है तो आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आप उसकी हेल्प कर सकते हो। अगर आपकी मॉम घर में बीमार है तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या होता है घर में थोड़ा काम ज्यादा कर सकते हो। आपका दोस्त, अगर आपका भाई कमजोर है पढ़ाई में तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो। तो ये चीजें कुछ कहीं ना कहीं एक्शंस में डालनी, अगर एक्शन में तुम डालते हो तो मुझे लगता है क्वालिटी ज्यादा होती है कि तुम कैसे डील कर रहे हो। बहुत नॉर्मल नॉर्मल, मैंने तो फॉर्म ही भैया, मैंने कभी ना इतनी सारी थीम्स नहीं पढ़ी अपनी लाइफ में कि ये होगा ये होगा। मैंने हमेशा सोचा कि यार सिंपल चीजें हैं उनको सिंपल ही लिखो। आई यूज टू पुट कि यार मैं अपनी लाइफ में एज ए अगर ये हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ, कैसे मैं उनकी लाइफ में गुड चेंज ला सकता हूँ, पॉजिटिव चेंज ला सकता हूँ। तो मेरा तो यही था साइक में अप्रोच। बाकी आई ऑलवेज से कि यार there are lots of sources in the internet and there are lots of competent assessors who are credible more than me कि तुम डूज एंड यस। डोंट्स पता कर लो। मुझ पे मत जाओ कि मैं ये कह रहा हूँ तुम भी ये करो। मैं सिर्फ तुम्हें एक, आई आई एम नॉट गोइंग ऑन द टेक्निकलिटीज, आई एम गोइंग ऑन हाउ आई सी दिस थिंग। तो इफ यू रियली वांट टू नो डूज एंड डोंट्स, तुम असेसर्स को यूट्यूब में देख लो, आपके चैनल में यूट्यूब में आते हैं। अगर तुम किसी कोचिंग में भी जा रहे हो तो तुम असेसर्स की बात सुनो, डूज एंड डोंट्स। फालतू लोगों को इग्नोर करो, इवन इट इज बिल्कुल। योर, अगर ये आपका दोस्ती क्यों ना हो, उनको गोली मारो। तो नहीं बिल्कुल, नेक्स्ट थिंग, बिकॉज व्हाट हैज वर्कड फॉर हिम जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए भी काम करे। हर बंदा या अपनी अलग कहानी लिखता है वहां पे। तो इसलिए या असेसर्स जो डीआईपीआर ट्रेंड हो, जिनके पास एसएसबी का एक्सपीरियंस हो, दे आर द राइट मेंटोर्स फॉर यू। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। लाइक आपने बहुत अच्छी बात की। कुछ ही दिन पहले ऐसे जुगाड़ू फौजी सर का एक वीडियो आया था ना, तो हाँ। उन्होंने भी उसमें कहा था कि हर एस्पिरेंट की एक जुबानी है, हर एस्पिरेंट की एक कहानी है। यस। तो यही मैं भी कहना चाहूंगा। बट मेरे जिंदगी में जो चला, मे बी जिस जो एक्सपोजर्स मुझे मिले वो आपको नहीं मिले, मे बी जो रिसोर्सेज आपको मिले वो मुझे नहीं मिले। बट आप कॉपी करने की सोचोगे तो नहीं होगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप ग्राउंड में उतरे, ग्राउंड मतलब आप रियल आप ट्राई करें, आप थर्ड पार्टी के अलावा अपने पे डिपेंड रहे, तो आप कम से कम आप पहचान लेते हैं कि मेरी ये वो है, स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है। और वही रियलाइजेशन आपको हेल्प करती है। सेकेंड थिंग, नाउ फाइव के बाद अगर हम उस पे जाए जीटीओ पे, तो जीटीओ में क्या होता है, बिकॉज जीटीओ ही ग्रुप बोलता है, ग्रुप है ना, तो उसमें तुम्हें इंडिविजुअल वो नहीं होनी चाहिए। अब सोचो अगर इफ यू आर इन अ ग्रुप तो तुम कैसे बिहेव करोगे, यू नीड टू सपोर्ट अदर्स। तुम्हें समझना पड़ेगा कि यार वहां फाइट नहीं चल रही है। ऐसा ऐसा होता है, लोग फाइट करने लगते हैं कि मेरा पॉइंट अगर उसने ले लिया तो तुम फाइट करने लगोगे, तुम थोड़ा हड़बड़ा जाओगे। इट्स अ बेसिक ह्यूमन नेचर। बट तुम्हें अपने दिमाग को प्रिपेयर करना पड़ेगा यार, अगर जीडी में उसने मुझसे पहले मेरे पॉइंट्स बोल दिए तो मुझे कैसे बिहेव करना है। यू नीड टू थिंक, स्टिल देयर इज लॉट्स ऑफ वेज कि आप अच्छा कर सकते हो उस पर। द सेकेंड थिंग इन जीटीओ आई वुड से कि नेवर एवर थिंक कि जीटीओ काला चश्मा पहन रहा है, तुम्हारी पीठ के पीछे बैठ रहा है तो तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। वो इतना ऑब्जर्व करता है। जब तुम ये रियलाइज कर लोगे कि जीटीओ इज ऑब्जर्विंग मी, भले बाय थिक एंड थिन, जीटीओ मुझे ऑब्जर्व कर रहा है। इवन आई एम, इवन मैं स्नैक्स भी खा रहा हूँ वो भी तुम्हारा जीटीओ ऑब्जर्व कर रहा है। ऐसे सोचो कि यार मेरे हिसाब से जब तुम ये रियलाइज कर लेते हो यार कि जीटीओ तुम्हें देख रहा है, तो तुम दो दो मेंटेलिटी से बाहर आ जाते हो। एक तो तुम गलत करने की नहीं सोचते हो,
दूसरी चीज, तुम इस मेंटेलिटी से बाहर आ जाते हो कि जब तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम्हें शो नहीं करना पड़ता है जीटीओ की तरफ देख के वो करके। तुम्हारे दिमाग में रहता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ वो इट इज बीइंग ऑब्जर्व, आई शुड डू इट, आई शुड डू इट नॉट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्रेशन। तो यू आर बीइंग ऑब्जर्व, तुम ये ध्यान रखो। बाकी चीज तो जीटीओ काफी लंबा है, पर मुझे लगता है कि यार थोड़ा ग्रुप बिहेवियर ज्यादा मैटर करता है कि कैसे हमेशा, जैसे कि आई हैव आफ्टर गिविंग सो मच एसएसबी, जो टास्क होते हैं मैं हमेशा तीनों पोजीशन में हूँ। मैंने सबसे पीछे वो भी पकड़े हैं, लोड्स पकड़ के भी मैंने निकाले दिन, मैंने फट्टा बल्ली पकड़ के भी निकाले दिन, और मैंने बीच में एक बैठ के भी निकाले दिन जब झूले हैं। तो आई हैव सीन एवरीथिंग। तो मुझे लगता है, तो कोई बोलता है कि मैं फट्टा बल्ली करूंगा तो मैं निकल जाऊं, मेरा रिकमेंडेशन हो जाएगा। कोई बोलता है तुम लोड पकड़ोगे तुम्हारा रिकमेंडेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। इन माई जालंधर वन मैं आगे था, मैं रिकमेंड हुआ। इस बार मैं पीछे था, मैं वो पकड़ के बैठा था और मेरा नहीं हुआ। बट व्हाट आई सॉ द डिफरेंस ना भैया, कि मोर देन कंप्लीटिंग द टास्क, ये होता है कि तुम उस टास्क में कितने इनग्रॉस्ड हो। लाइक अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप लोड्स पकड़ के पीछे बैठे हो, लेट्स सी, आगे जो बंदे हैं वो आइडियाज के लिए लड़ रहे हैं। क्या होता है, जो आइडियाज के लिए लड़ रहा होता है उसके दिमाग में ये होता है मेरा आइडिया लग जाए ताकि जीटीओ मुझे अच्छा मान ले। और वैसे अगर दो लोग आइडियाज के लिए लड़ रहे हैं तो नाउ इट बिकम्स योर रोल। जो तुमने लोडर पकड़ा है पीछे, तुम लोड पकड़ने वाले बंदे ऐसे बैठे हो, तो इट बिकम्स योर रोल कि तुम क्या करते हो। सो यू शुड एक्ट एज ए मीडिएटर देयर, say that कि यार first let's use your idea, if it is not workable then we can turn to next idea। so इस तरीके से पहले तो तुम अपनी ड्यूटी समझो कि तुम जो भी कर रहे हो तुम अपनी ड्यूटी समझो। क्या बता, जो आगे पकड़ने वाले उनका ड्यूटी तो चलो आगे लेना है, पर ये नहीं कि इसका मतलब जो पीछे हैं लोड पकड़ रहे हैं उनका काम कुछ नहीं है इस दुनिया में, उनका भी रोल है। उसके बाद जो दूसरी चीज है इंपॉर्टेंट जीटीओ में, आ, हमेशा पार्टिसिपेट रहना है और दूसरों को वो करना है, मोटिवेट करते रहना है। क्योंकि वही बोला मैंने, ग्रुप में पार्टिसिपेट करोगे, ऐसे नहीं कि तुम एक उधर देख रहे हो इधर देख रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तुम हार मान ले रहे हो, प्रोएक्टिव ऐसा नहीं होगा। प्रोएक्टिव होना है तुम्हें, मतलब जोश दिखाना है। प्रोएक्टिव होना है, आपने सही कहा, प्रोएक्टिव होना है। तो दैट विल एट द पॉइंट टू यू। नाउ द लास्ट थिंग इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या बोलूं, इंटरव्यू तो काफी अच्छी चीज होती है मतलब कुछ आपको दर्दनाक एक्सपीरियंस दिख रहे हैं मेरे को तेरी आंखों में। देखो, मैंने इतने जैसे 4 इंटरव्यू दिए हैं, तो जो 2 तो मैंने भोपाल में दिए थे, वो इंटरव्यू तो ऐसा जा रहा था कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मी। लाइक यार मैंने, अब भैया आप इसका रीजन तो मैंने सिंपली बताया, आई वॉज लॉट्स ऑफ कंफ्यूज। मैं इतना कंफ्यूज, लॉट्स ऑफ कंफ्यूज मतलब बिकॉज लॉट्स ऑफ मिथ्स वर देयर। मुझे इतना होता था कि यार व्हाट शुड आई राइट इन साइक, व्हाट, मुझे इतना डर था कि यार अगर मैं ये आंसर दूंगा व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। ऐसे ऐसे डाउट तुम्हें एसएसबी से जाने से पहले क्लियर करने पड़ेंगे, और ये तभी होगा जब तुम चीजों को इतनी बड़ी तरीके से नहीं सोचोगे। इंटरव्यूइंग ऑफिसर यार बहुत अच्छा भी बंदा होता है, क्योंकि पहले तो एज अ फ्रेशर तुम्हें काफी कूल डाउन करता है, तो पहले से ऐसे मत सोचना कि ऐसा होता है। द सेकेंड थिंग, इट्स नॉट, बहुत सारे गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि इंटरव्यू में एकेडमिक क्वालिटीज पूछी जाती हैं। ऐसा नहीं है। फॉर मी इट हैज ऑलवेज बीन द क्वालिटीज की तुमने लाइफ में क्या देखा है, तुम लाइफ को कैसे देखते हो। मेरे चारों जितने भी एसएसबी थे उनमें कभी भी मुझे करंट अफेयर्स जियो पॉलिटिक्स पे कभी भी नहीं लिया गया। इट वॉज ऑलवेज कि यार शिवराज टेल मी तुम्हारे ओपिनियंस क्या इन चीजों में, तुम्हारे दोस्त क्या सोचते हैं, तुमने अपनी लाइफ में ये डिसीजन कैसे लिया। तो वो इंटरेस्टिंग। चीजें आंसर करने में मुश्किल होती है, पर यार अगर तुम थोड़ा सोचो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट भी बन जाता है वो चीजें। तो ये चीजें, ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि जीरो नॉलेज होनी चाहिए, एकेडमिक नॉलेज मतलब जो तुम 11th-12 में थोड़ी बेसिक एप्लीकेशंस तो पता होनी चाहिए। एट द सेम टाइम कुछ चीजें तो भैया यहाँ तक होते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स तो यहाँ तक होते हैं कि गोली मतलब जो बुलेट है वो कितनी स्पीड से जाती है, ड्रोन कितने ऊपर तक उड़ता है। when you see such candidates do not get demotivated in SSB and do not try to copy them। मैं तो सिर्फ पढ़ के जाता था आर्मी का बेसिक स्ट्रक्चर, दैट्स इट फॉर मी। बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाट दे एक्सपेक्ट।
आउट ऑफ यू। तुम गोली की स्पीड वगैरह तो भाई एनडीए में पूछते हैं जब सर्विस के एग्जाम होते हैं 5th 6th टर्म में। तो अभी से तैयारी कर लो सारी, एनडीए के लिए कुछ मत छोड़ना मतलब। तो मैं कहूंगा कि ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। खाली तुम एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हो इंस्टेड ऑफ इट। थिंक यार, मैं तो हमेशा से ये सोचता था कि अपनी ज्यादातर लाइफ की चीजें सोचता था कि यार मेरा बैकग्राउंड क्या था, मैंने इनको चीजों को मैं और कैसे मैं अच्छी तरीके से इन्हें एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मैंने लाइफ में जो डिसीजन ली, मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की, कैसे उनके साथ डील किया। मतलब मैं जो बेसिक रूल है इंटरव्यू का, ट्राई टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी वेदर इट इज योर फेलियर और इट इज योर सक्सेस। ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिबल। अगर तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो यू विल एबल टू आंसर इट बेटर, दैट्स इट। Great. I think you have given very holistic approach towards SSB, and that shows the amount of experience. Because कोचिंग नहीं ली है अगर, तो ये सिर्फ फेलियर से तू सीखा है कि तू AR1 या है यू और कैन, तेरे SSB है ना। ये फेलियर वाज योर कोचिंग, टू बी वेरी फ्रैंक। या आई ऑलवेज से दैट एक्सपीरियंस टॉट मी। यस। तभी मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि टेक्निकलिटीज पे जाना, कि टेट ऐसे करना चाहिए, वेट ऐसा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कैसी साइकोलॉजी तुम्हारे दिमाग में, क्या चीजें चलनी चाहिए, कि किस तरीके से तुम्हें फियर नहीं होना चाहिए, हर टेस्ट से पहले तुम्हें क्या सोचना चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार ह्यूमन नेचर ज्यादा मैटर करता है तुम्हारे एसएसबी में। मुझे पता है कि कुछ लोगों को लगेगा मैं तो अच्छा बंदा हूँ, मैं क्यों नहीं हुआ। यार कहीं ना कहीं लैक हो रहा होगा, पर मैंने जो रियलाइज किया, आई एम टेलिंग दैट ओनली। जैसे तूने बताया कि रीजन फॉर योर इनिशियल फेलियर वाज लैक ऑफ कंफ्यूज वर्ड, तूने बहुत बार बोला है कि मैं कंफ्यूज था, मुझे ये नहीं पता था, वो नहीं पता था, राइट। हम्म। दिस इज व्हाट आई सेड। सो इसको कैसे बंदा काउंटर कर सकता है? लाइक अगर इफ समवन इज फीलिंग द सेम वे लाइक यू डिड, तो हाउ कैन वी काउंटर इट? ओके, पहले तो दूसरों को सुनना बंद कर दो, फालतू लोगों को। अ, मेरा चैनल बंद करवाएगा तू। नहीं, मैं वो नहीं बोला, मैंने बोला क्रेडिबल असेसर्स। तुम क्रेडिबल ओके असेसर्स को ओके, सुन अच्छा सकते हाँ, वो वाला पॉइंट। ओके हो। तुम, ओके। मैं मानता हूँ, इवन आई एम टेलिंग यू भैया कि when I got when I got rejected, I didn't knew why they rejected me. And I'm still saying कि even I got recommended, I don't know why they recommended me. So it always happens. देखो अभी तो मैं बोल दूंगा कि मैं ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, पर ऐसे नहीं होता है। तुम ग्रेट। ये तो तो बात है। यार इवन आई ऑल्सो डोंट नो कि हाउ डिड आई गेट रिकमेंडेड बैक इन 2017, बिकॉज पता ही नहीं भाई। अब हम जो लिख कर आए, मैं तो अपना व्हाट आई वाज आई शोड इट, मैंने अपना ह्यूमन दिखा दिया, उनको पसंद आया, उन्होंने ले लिया। इट्स लाइक तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। सो एक तो क्रेडिबल रिसोर्स हो गया, उसके अलावा वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? हाँ, दूसरा चीज है, अब मुझे लगता है एसएसबी में ज्यादातर काफी लोग इंट्रोस्पेक्शन वर्ड यूज करते हैं। तो मैं इसलिए भी कंफ्यूज था क्योंकि जब मैं जाता था एसएसबी की इनिशियल उसमें, मैं सोचता था अब मैं बैठता हूँ इंट्रोस्पेक्शन के लिए, कॉपी लिया, सोचता था ओके दीज आर माई मेरिट्स, दीज आर माई डिमेरिट्स। फिर क्या होता था, थोड़ी देर बाद मुझे लगता था, या कुछ दिनों बाद ऐसा लगता था, यार ये मेरी मेरिट डिमेरिट है क्या। फिर बदल जाती थी वो मेरिट डिमेरिट, काफी चीजें बदलती थी। अगर मैं कुछ आंसर देना चाहता था कि क्यों मैं डिफेंस ज्वाइन करना चाहता हूँ, कभी मैं सोचता था क्या पता मैं मूवी वाला आंसर दूं, कभी मुझे लगता था कि नहीं यार इससे ज्यादा मोटिवेट तो मैं ये देख के हुआ था। तो मैं कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू गो फॉर द इंट्रोस्पेक्शन, इट डजंट मीन कि व्हेन यू विल कम आउट यू विल नो एवरीथिंग, इट विल नेवर हैपन। लाइक आई ऑलवेज सेड दिस इज लाइफ, यू विल कीप डिगिंग इट आउट। तो जो आपको सही लगता है वो निकालो, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्रेशन। आई एम अगेन सेइंग नॉट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्रेशन। कि यार जो वहाँ एसेसर्स है ना तीन, वो बहुत वो है कॉम्पिटेंट है, वो खोद लेंगे तुम्हें, क्यों आप भी मानते हो ना, काफी एक्सपीरियंस है टोटली उनमें। टोटली एग्रीड, हाँ। तो यार बिल्कुल। अगर तुम सेक और एक्सप्रेशन से करोगे तो तुम अपने आंसर्स में कंफ्यूज होगे। भले वो आंसर ब्रूटल हो, भले वो आंसर लगता हो ऐसी फालतू आंसर है, पर अगर वो तुम्हारा रीजन है, देन इट इज 110% करेक्ट। यू जस्ट नीड टू हैव वाई। तुमने क्या किया, वाई, WHY, उसका रीजन है तुम्हारे पास,
वो बहुत सही रहेगा। तो यार जो भी अगर सुन रहा है, अगर जो कंफ्यूज्ड बच्चा है, प्लीज ऐसे मत सोचना कि यार रिकमेंडेड वालों की अलग पर्सनैलिटी होती है, डाइवर्स पर्सनैलिटीज होती हैं उनमें। तो अपना जो है उसके पीछे का वाई सोचो, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यू विल मेक इट यार। ग्रेट। अच्छा, जब तू फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए रिकमेंड हुआ, उसके बाद तू स्क्रीन आउट हो गया, बट इट वाज फॉर टेक्निकल एंट्री, इट वाज नॉट फॉर एनडीए। चल ठीक है, वो बात कर लेते हैं। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि बंदा चाहे रिकमेंडेड हो, एआईआर एड हो, वो स्क्रीन आउट हो सकता है अगले अटेम्प्ट में। ठीक है, सो एडवाइस टू रिकमेंडेड पीपल व्हेन दे आर गोइंग फॉर नेक्स्ट एसएसबी क्या होगी तेरी? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज द ओनली थिंग, मैं डायरेक्ट बोलता नहीं, बट ओके, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई ऑल्सो वांट टू से कि मैं भी स्क्रीन आउट हुआ हूँ। आई डिड जस्टिफिकेशन टू ऑल 6 अटेम्प्ट्स, 2 स्क्रीन आउट, 2 कॉन्फ्रेंस आउट एंड 2 रिकमेंडेशन। जोर Even से। my closest of closest friend don't know this. I've shared this only thing, but मुझे बताना ही है, क्योंकि if it gives motivation to others, it will be great thing. तो तो क्या हुआ, when I got recommended after that, एक और टेक्निकल एंट्री आया था जस्ट 1 मंथ। तो उन दिनों में मेरी एएमबी चल रही थी, तो एएमबी मेरी हुई नहीं थी, तो कुछ दिन बाद मुझे एएमबी देनी थी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि यार होता है ना, तुम्हारे दोस्त डबल रिकमेंड हो रहे हैं, तो यू ऑल्सो गेट यार, लेट्स सी क्या पता। और मेरे अंदर ये भी था कि मैं 3 टाइम भोपाल से बाहर हुआ हूँ, और अगेन आई एम गेटिंग द 4th अटेम्प्ट इन भोपाल। तो मैंने सोचा यार भोपाल से क्या पता मैं हो जाऊँ दोबारा, तो क्या पता मैं सही हो जाऊंगा, क्या पता कि यार मैंने इम्प्रूव कर लिया अपनी लाइफ में, मैं रियली कैपेबल बनता हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। मैं वैसे कोई प्रिपरेशन के यहाँ नहीं गया था। आई ऑलवेज से दैट आई एम नॉट गुड एट मेकिंग फर्स्ट इंप्रेशन। वहां पे मैंने जो भी स्टोरी बनाई हुई, आई डोंट नो, मैं बाहर हो गया, स्क्रीन आउट हो गया। तो ये मैं कहूंगा कि यार रिकमेंडेड बंदे अगर ऐसे होते हैं, फिर व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट, ये मत सोचना कि तुम्हारा लेवल गिर गया है या तुम वो हो गए हो। बस ये है कि मैटर करता है, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो व्हाई वुड दे सेलेक्ट मी, मैंने सच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया वहां पे। तो तुम जब यस। जाओ, तुम वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस दो, ये नहीं कि तुम रिकमेंडेड हो तो मैं सिलेक्ट कर लेंगे। और मैं ये भी नहीं कह रहा तो तुम रिकमेंडेड हो तुमसे हाई एक्सपेक्टेशन होगी, ऐसे दोनों चीजों को, दोनों एक्सट्रीम्स को मत लो। तुम ऐसे जाओ कि एज अ कैंडिडेट जाओ, यू नीड टू प्रिपेयर वेल, यू नीड टू परफॉर्म वेल, देन ओनली दे विल सेलेक्ट यू। उन्हें घंटा फर्क पड़ रहा है कि क्या होने वाला है तुम्हारी लाइफ में। ग्रेट। आई के थिंक बाद थोड़ा कंटिन्यू करते हुए, व्हेन आई वेंट फॉर द 6th एसएसबी, द इंटरव्यूइंग ऑफिसर आस्क्ड मी कि यार तुम रिकमेंड होने के बाद स्क्रीन आउट हो गए, व्हाई वाज यू एरोगेंट, या तुम इतने कॉन्फिडेंट आ गए थे तो हो गया मैं कर लूंगा। सो आई सेड कि सर इट वाज नॉट लाइक दैट। तो ये था कि मेरी प्रिपरेशन में कमी थी, और वैसे भी मैंने खुद को बहुत लकी समझा, हमेशा एनडीए के उसमें थोड़ा कंपटीशन भी कम होता है, तो आई डोंट नो, आई ऑलवेज यूज्ड टू मेक इट, आई ऑलवेज गॉट स्क्रीन इन एनडीए। ग्रेट। अच्छा, फिर लास्ट एसएसबी अटेम्प्ट पे आते हैं, जो 6 तूने दिया है। इसमें हाउ वाज योर इंटरव्यू? मतलब वाज इट लाइक पीआईक्यू बेस्ड, या उसने सीआईक्यू पूछे, या करंट अफेयर्स? तो तूने बोला कि पूछे ही नहीं, तो व्हाट, हाउ वाज इट लाइक? देखो बहुत सारे इंटरव्यू देख लिए मैंने अपनी लाइफ में, तो देखो जो मेरा आखिरी इंटरव्यू था, आई फेल्ट दैट, it's my personal opinion, I felt that this was my best interview till today ओह, ग्रेट। in all SSBs। क्योंकि वहां पे हर चीज चल रही थी, ह्यूमर चल रहा था, बातें चल रही थी, हम इधर से उधर घूम रहे थे, कहीं यहाँ टच कर रहे थे, वहां टच कर रहे थे, और क्योंकि इट वाज गोइंग वेरी नॉर्मल कन्वर्जेशन, कि मुझे डर नहीं है कि वो क्या पूछ रहा है, क्या क्वालिटीज एक्सट्रैक्ट आउट कर रहा है, कुछ नहीं था। मे बी बिकॉज ऑफ माई पास्ट रिकमेंडेशन कि अब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो चुका था हो इंटरव्यू देने सकता में। है। तो हाँ, so it was like, firstly though he asked me because I got medically out in my 150 यस। course. So he asked me, and it was my 4th attempt, like you can say second last attempt in all NDA. So he was asking me, यार शिवराज,
he was a bit rude in a rudely way. He was said, Shivraj, the army doesn't want to take you. Why you are coming again? Why you are coming again and again? So even my answer was I just said, कि sir, even I see a slight light of hope. I am ready to take it, na, because I had this attempt, I cleared the written. I didn't want it to regret it later in my life. क्या पता इस बार मैं कर लूं. Even if I didn't make it, then मैं सोच लूंगा. I will take it as a confirmation कि literally कि मैं medically मेरे अंदर problem है. तो that thing he asked me, वो काफी मुझे बार बार यही चीजों में दबा रहा था. Maybe he wanted to break my inner जो वो था कि तुम क्यों आ रहे हो, क्या था तुम ऐसे ही आ रहे हो, just for time waste. तो ये चीजें थी. एंड लाइक उसके बाद देयर वाज दिस वन थिंग, थोड़ा वैसा था, आउट ऑफ अलग क्वेश्चन था कि आस्क्ड मी कि यार तुम एनडीए जाओगे तो विच स्क्वाड्रन वुड यू लव टू जॉइन. सो अ बिट डिफरेंट, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि यार देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो मेरे पास भी इतनी नॉलेज ही क्या क्या होता है, और मैंने कभी इतना इंटरेस्ट भी नहीं रखा, क्योंकि एट द एंड की सारे जो मुझे पता है सारे स्क्वाड्रंस का कोर तो एक ही है, सब फाइट करते हैं एक दूसरे के लिए. बट अब मुझे नहीं पता, तो हम तो हमेशा सिर्फ हंटर और लीमा ही सुनते हैं लाइफ में ऐसी. तो अब मैंने सोचा कि अगर मैं लीमा बोल दूंगा तो आई न्यू के ही विल डेफिनेटली आस्क मी व्हाई. तो मैंने, अब मेरे दिमाग में उस समय ये आता है, मैंने लीमा बोल दूंगा तो क्या होता मुझे कुछ अलग आंसर करना पड़े. आई सेड कि सर आई वुड लव टू गो इन हंटर, ऐसे ही बोल दिया. आई एम नॉट सेइंग कि यही है. मैंने बोल दिया कि क्योंकि मेरा कुछ था ही नहीं, मैंने बोलना ही था. मैंने बोल दिया कि सर आई वुड लव टू गो इन हंटर. तो उसने पूछा व्हाई हंटर. तो मैंने कहा कि सर बिकॉज, ऐसे हो गया मेरा बिकॉज टाइप से. तो बहुत देर तक वॉइस नहीं पता ही निकली. नहीं. ही वॉज नोटिंग डाउन समथिंग, क्योंकि मैं लीमा में इतना फोकस था कि मैं हंटर की वही भूल गया कि हंटर में क्या है ऐसा फिर. तो आई न्यू कि थोड़ा वैसा है. तो मैंने, तो उसने ही सेड टू मी आफ्टर 15 to 20 सेकेंड गैप जो था, उसने बोला वो शिवराज यू कैन से इट इन एनी लैंग्वेज. तो मैंने बोला सर हाउ शुड आई से इट. तो उसने बोला कम ऑन यू से इट. मैंने बोला, माय हैंड वाज लाइक दिस एंड आई सेड सर हंटर में और रगड़ा मिलता है. तो it was so drastic, it was so spontaneous that I couldn't myself think यार ये क्या हो गया. तो उसने बैकफायर कर दिया कि सो यू वांट रगड़ा. तो मैंने बोला कि सर, तो मुझे थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर करना था, सोचा कि कैसे करूं. तो मैंने बोला कि सर what I have heard from my friends and my friends and seniors कि यार हंटर इज नोन फॉर लाइक कि वो कंपटीशन में इतना वो प्रिपेयर करते रहते हैं, कितना करते हैं कि काफी जोश है उनके अंदर, काफी उत्साह है. तो आई फील दैट आई फ्रॉम एट दिस पॉइंट कि यार मैं ऐसा फील करता हूँ कि अगर वो इतना जोश है यार, ट्रॉफी के लिए इतना फाइट करते हैं, तो हाउ कॉम्पिटिटिव वुड द इन्वायरमेंट वुड बी. तो दैट्स व्हाई आई आल्सो लव टू बी इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन हंटर. तो थोड़ा वैसा हो गया था. तो मैंने सोचा थोड़ा वो कर लेते जनरलाइज, ऐसी वैसे चीजें चल रही थी. मैं तेरे को बता दूं जस्ट सो यू नो कि हंटर, लीमा, अल्फा, ब्रावो, फलाना डिमकाना, these all are second best squadrons. ठीक है. फर्स्ट इज ओनली इंडिया. ठीक है. इंडिया से बेटर कोई स्क्वाड्रन नहीं है बॉस. ठीक है. एंड जहां तक I रगड़ा की just बात है, said भाई that. रगड़ा इंडिया स्क्वाड में भी I just मिलता है, said. लेकिन इट्स लाइक बैलेंस. रगड़ा, ट्रेनिंग, ग्रूमिंग, सब कुछ हो रहा है साथ में. ठीक है. हंटर पता नहीं जी. नो कमेंट्स. मेरे हंटर के कोस्टमेट्स गुस्सा हो जाएंगे देखेंगे तो, इसलिए लेट्स कीप क्वाइट ऑन दिस. बट हाँ, डेफिनेटली दे आर द सेकंड बेस्ट स्क्वाड. तो ऐसे ही चल रहा था. इवन ही आज, तो मैंने ये नहीं कहा कि उसने जो करंट अफेयर्स टच किए वो थोड़ा ऐसे नहीं किया कि बहुत हाई लेवल किए, कि लोगों को तो पता नहीं क्या उसमें पूछ रहे थे, रशिया यूक्रेन का ये मुझसे इतना नहीं चल रहा था. इट वॉज वेरी सिंपल कि मैं कुछ छोड़ दे रहा था तो कुछ पूछ ले रहा था. लाइक ज्वाइन करना चाहता हूँ इन्फेंट्री में. एट दैट टाइम आई सेड आई वुड लव टू गो इन गुरखा रेजिमेंट.
तो ही आस्क्ड मी व्हाई। तो मैंने कहा कि पहले तो मुझे काफी, वो जो उनके सोल्जर्स होते हैं काफी, उनमें वो होता है, जोश टाइप से जोश, होते हैं। और जोश टाइप। हाँ तो सेकंड है कि somewhere in my life it has become my perspective कि यार my appearance also looks the same, I am short heighted, look similar to them। I said कि यार maybe this could be the another reason। तो he said me यार कि उस समय वो चल रहा था ना कि कि China was also trying to recruit गुरखा सोल्जर्स। तो गोरखा ही सोल्जर। सेड ये कुछ हो रहा है। तो वन डे मान लेते वहां भी रिक्रूटेड हो गई, और यू आर ऑन सम हाई पोस्ट एज अ कमांडर, कि तुम कैसे डील करोगे अगर वो मना कर देंगे। सो देयर, मुझे पता नहीं है अभी तो, मैं आई कांट से कि यही मेरा ट्रू आंसर होगा या यही होगा, बट देयर व्हाट आई फेल्ट, आई सेड इट। आई जस्ट सेड कि सर, एज फार एज आई फील दैट बीइंग अ कमांडर और बीइंग इन द इंडियन आर्मी, यार आर्मी में क्या होता है, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कुछ भी हो सकता है, वेर वी डू नॉट फाइंड, मतलब वेर वी डू नॉट फाइट अगेंस्ट कि यार वो कोई कास्ट का है, क्रीड का है, किसी उसका रेस का है। इट्स ओनली कि यार हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम अपने नेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। यस, सो यस। दैट वाज माय आंसर, एंड ही केप्ट परसुइंग मी यार कि कुछ और आंसर दे, कुछ और आंसर दे। तो मुझे कहना पड़ा कि आर्मी बीइंग अ होलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकती ना अपने एनिमीज में। बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाट वुड बी द बेटर आंसर, बट एट दैट टाइम आई फाइंड दिस ओनली। नहीं, इट्स अ ग्रेट आंसर। आई, इन माय ओपिनियन आल्सो आई फील द सेम। बाकी हाँ, वो परस्यू तो करेंगे ही टू टेक आउट दोस कंट्रोवर्शियल थिंग्स, बट ठीक है, यू वर persistent सो that दिस way. वाज माय, ऐसे अभी तो बहुत चीजें है बट आई एम फॉरगेटिंग इट। अच्छा, थोड़ा तू GT सैनिक को स्कूल आता के है तो बात स्कूल कैप्टन भी है, क्रॉस कंट्री भी अच्छा भागता है, और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स कितने किए तूने? हाँ, तो GTO का एक्सपीरियंस मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। आप बता ना। ओके, आपने तो जैसे कि फ्रॉम माय लास्ट रिकमेंडेशन कि मेरे अंदर थोड़ी हाई होप्स थी कि ऐसा नहीं होता, दिमाग में बैठ जाता है कि अब तुझे थोड़ा प्रोगेटिव रोल लेना है, जाके फट्टा बल्ली पकड़ के ट्राई करना है, ऐसे ऐसे दिमाग में आ रहा था मेरे बहुत। पर एक तो 7 ही बच्चों का ग्रुप था, उसमें से हम तीन तीन तो प्रीवियस रिकमेंडेड ही थे उस ग्रुप में। सो और जो चार और जो वो थे, चार जो वो थे वो काफी कॉम्पिटेंट थे, तो वो जो टोटली 7 बन रहे थे वो काफी अच्छे अच्छे बच्चे थे इस बार। और उसमें से आखिर में 5 लोग भी रिकमेंड हुए, बस 2 बच्चे को कॉन्फ्रेंस आउट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि काफी अच्छा ग्रुप था। सो GD VD तो चलो नॉर्मल चला, GP भी नहीं, बट जब फट्टा बल्ली में आया तो वो, बिकॉज दे हैड टेकन सम गुड गाइडेंस, तो मुझसे ज्यादा अच्छे थे उन चीजों में। मैं फर्स्ट पहली बार तो क्या चढ़ा, उसके बाद तो चढ़ते गए, तो मैं वो पकड़ते गया। तो एट दिस टाइम यार मेरा भी थोड़ा मोरल ऐसी हो गया था, नीचे नीचे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के आते आते आई डिड 13 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, आई रिमेम्बर। क्योंकि गुड, गुड, गुड। नहीं, वहां पे गुड की बात नहीं है, वहां पे बहुत छोटे छोटे वैसे से एक ही सर्कल में है। तो वहां लोग 17 16 16 भी कर लेते हैं। ओ पता भाई। नहीं क्या हुआ। तो क्या, तो भैया क्या हुआ उसमें, आई लेफ्ट दैट टाइगर जंप, टाइगर लीप आई ओ लेफ्ट। शिट, तो फिर नौ तो मेरे नौ 9 ही काउंट काउंट होंगे हुए, फिर तो। तो मेरे 9 ओह ही काउंट गॉड। हुए। मैंने वहां पे 2 बार कमांडो वॉक किया, 2 बार वो टार्जन वाला हुआ हुआ किया। मैक्सिमम पॉइंट्स वाले रिपीट किए, पर इट ऑल वेंट इन वेन। सो आई डिडंट, क्योंकि मैं तो जोश में आया था उस समय, मुझे लगा मैंने अच्छा कर दिया। तो मैं आखिरी बंदा था, सेकंड टास्क ऐसी कुछ में। तो ही वेंट, तो आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द टास्क ही कॉल्ड एवरीवन एंड से कि डिड समवन लेफ्ट एनी ऑब्स्टेकल। तो वो बोल नहीं रहा था, कि मुझे रियलाइज हो गया कि मैं ही वो बंदा। फिर मुझे बोल रहा था कि बट आई डोंट नो कि व्हाई द GTO वाज बीइंग सो गुड टू मी, आई स्टिल डोंट नो। ही एंड ही रिप्लाइड मी कि यार कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है, यू डिड वेल, ऐसे ऐसे करके बोल रहा था। इवन आई एम स्टिल कंफ्यूज कि इतना अच्छा क्यों बन रहा था मेरे साथ। तो यू आर। व्हेन इट केम टू द CT कमांड टास्क, तो पहले तो वही वाला कि ही आस्क्ड मी सम क्वेश्चन, देन दिस घोड़ा खालिन क्वेश्चन ही आस्क्ड मी। तो देन ही केम कि यार ओके शिवराज, गो एंड कॉल योर सबॉर्डिनेट्स। तो मैंने बुला लिया 2 सबॉर्डिनेट्स। तो मेरे सबॉर्डिनेट जब तक दौड़ दौड़ के आ रहे थे, पहुंचे ही नहीं थे। ही सेड
लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग कि लेट्स से कि तुम्हारा जो एक सबऑर्डिनेट है वो इंजर्ड है। तो मैंने बोला ओके सर। तो उसने बोला इसको वापस भेज दो। तो मैं तो उसको भेज दिया, भाई जस्ट दिस नंबर चेस्ट नंबर गो बैक। तो उसका दूसरा सबऑर्डिनेट आ गया मेरे पास। तो बोल रहा है, तो उसमें बहुत थोड़ा, मैं तब तक उसको बता रहा था कि यार तू इसको पकड़ कर। तब तक वो मुझे बोल रहा है क्या शिवराज, लेट्स एज्यूम कि ये भी वो है, इंजर्ड है, लेट्स ऑल्सो बैक। So it was a bit shocking me because in my entire SSB journey I have never heard Never a heard such of this. task कि जहाँ पे तुम्हारे दोनों ही सबऑर्डिनेट चले गए। और देन आई थॉट कि यार ये क्या हो गया, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ प्रिविलेज कि वो मुझे बोलेगा कि तुम अपने ऑब्स्टिकल उसमें वो रख सकते हो, बट इट वाज नॉट दैट। उसने बोला चढ़ जाओ। और फिर मैंने, जब मैंने उसको सोचो, मेरे पास इट वाज वेरी डिफरेंट कमांड टास्क। उस पे एक दो ट्राइंगल थे ऐसे जुड़े हुए। एक उसने मुझे बड़े सा फट्टा दिया था, एक बल्ली दी थी, नो रस्सी। तो मैं एक तो मैं छोटा हूँ, एंड इट वाज वेरी हैवी वो बल्ली वल्ली, और वो बड़ा सा जो आयरन का वो ट्राइंगुलर था, डबल ट्राइंगल, इट वाज वेरी हैवी। तो मैं उसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, और देयर वाज बिग ड्रम आल्सो। तो ड्रम भी था। तो उन चीजों को ले रहा हूँ, तो मुझे, तो सोचो, तो मुझे काफी ऐसे कि मैं उसको खींच रहा हूँ। एट द सेम टाइम आई एम ट्राइंग कि कोई ब्रेक रूल ब्रेक ना हो, बिकॉज ही वॉज अगेन एंड अगेन टॉन्टिंग मी कि जेंटलमैन डोंट यू थिंक यू हैव ब्रोक सम रूल, ऐसे ऐसे बोल रहा था बार बार। तो मुझे कोई उसने अलग सी एग्जेम्पशंस नहीं दी। सो आई, आफ्टर कंप्लीटिंग वन एंड, क्योंकि वहाँ तीन वेज होते ना, तो आफ्टर कंप्लीटिंग टू वेज ही कॉल्ड मी ऑन द थर्ड वे। तो थर्ड वे में मैं आखिरी में फंस गया, क्योंकि समझ ही नहीं आता। इट वॉज जस्ट वन बिग रॉड जो धसा हुआ था, और खाली था, बस एक पीछे से छोटा सा हुक था जिसपे मुझे ट्राइंगल फंसाना था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो बोला जेंटलमैन आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स। तो उसने काउंट स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं कर नहीं पाया, तो ओके जेंटलमैन आई एम अगेन गिविंग यू 5 सेकेंड, इफ यू डू नॉट कंप्लीट इट यू फेल योर एंटायर टास्क। तो थोड़ा था, बट एट द एंड मुझे अंदर ही अंदर रियलाइज भी हो रहा था कि इतना एक्सपीरियंस किया, इफ इज ग्राइंडिंग में, मुझे अंदर Then से he's खुशी मिली, interested. ग्राइंड कर रहा है। सो थोड़ी हैप्पीनेस भी आ रही थी अंदर से। और उसने कहीं ना कहीं मेरा प्रेशर थोड़ा वो किया। तो वो मेरा से कंप्लीट नहीं हुआ, और मुझे कहता है कि जेंटलमैन इट्स सॉरी टू से यू लॉस्ट टास्क। तो मुझे Oh मुझे भाई. वैसे कुछ फील नहीं हो रहा था कि मैं लॉस्ट हो गया। मुझे लगा कि असली वॉर तो मैंने जीत ही लिया अब। Yes, that is the main हाँ, war. अच्छा, that लास्ट was, दिन पे आते हैं कॉन्फ्रेंस. हम्म, थोड़ा कॉन्फ्रेंस ओके के बारे में बता, कॉन्फ्रेंस। कितनी देर चली? वाज इट लाइक स्टैंडर्ड, हाउ वाज योर स्टे, या कुछ पूछा उन्होंने? ना, ही जस्ट आस्क्ड मी कि यार शिवराज तुमने कितने अटेम्प्ट्स दिए, उनमें क्या रिजल्ट रहा। तो कॉन्फ्रेंस तो मेरे लिए कभी भी लाइफ में इंटरेस्टिंग नहीं रही। हाँ, एक बार इंटरेस्टिंग थी कि सेकेंड कॉन्फ्रेंस में, जब मेरी सेकेंड एसएसबी चल रही थी, क्योंकि मैं पागल था कि मैं दोबारा सेम बोर्ड में गिर गया, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। 20 एसएसबी भोपाल, 20 एसएसबी भोपाल, आई फेल्ट सेम जीटीओ, मतलब डिफरेंट जीटीओ था, पर क्योंकि पहले पूछ लेते हैं किस जीटीओ से किया था। तो सेम ग्राउंड, सेम इंटरव्यू, मतलब सेम, मतलब उनको बार बार देख रहा था मैं, वही, भले उन्होंने मेरा नहीं दिया, बट फिर वो पूछते हैं कि यार इस एसएसबी में तुम्हें क्या डिफरेंट लगा, तुम दोबारा 20 एसएसबी में आए हो। मैंने बोल दिया कि सर इट फील्स लाइक डेजावू टू मी, एवरीथिंग इज रिपीटिंग द सेम थिंग। वही लोग, वही दिख रहे हैं, वही कर रहा हूँ। बट फिर वही दे थ्रू मी आउट। कुछ ऐसा अलग से वो तो नहीं बोलूंगा कि कुछ था। तो यही है। ग्रेट. अच्छा, फिर उसके बाद जब नंबर अनाउंस हुआ, चेस्ट नंबर, तो क्या फीलिंग्स आ रही थी दिमाग में? बोथ फर्स्ट टाइम व्हेन यू गॉट रिकमेंडेड एंड सेकंड टाइम, एंड इस बार तो ये भी होगा कि यार मैं अपना मेडिकल प्रॉब्लम सॉर्ट कर लिया मैंने, अब तो हो ही जाएगा. तो व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड? ओके, तो जो मेरा फर्स्ट एसएसबी था जालंधर में, तो चलो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो एवरीवन से ना कि यार कोई नहीं, लोगों को लगता है जो नहीं हुए उनको लगता है कि हम बहुत हैप्पी होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत चिल्लाएंगे कूदेंगे। बट भले मैं हैप्पी था, बट मुझे जो मेन फीलिंग लगी, इट वाज दैट मैं नाम सुनते ही मेरे अंदर एक रिलैक्स था, क्वाइटनेस थी काफी अंदर। ऐसा था कि
जैसे और टाइम क्या होता है यार, अब तुम्हें इतने थॉट्स आ रहे होते हैं, तुम्हें लगता है जल्दी घर भाग जाओ, मुझे नहीं सुनना है किसी से, कुछ नहीं सुनना, ये एसएसबी घटिया है, ये प्रोसेस घटिया है, ऐसा फील होता है। पर उस समय मुझे काफी रिलैक्स फील हो रहा था कि सब चीज सही हो गया, सब चीज अच्छा हो गया। ऐसा नहीं कि एक्साइटमेंट नहीं आ रही थी, शांति मिल रही थी। सो दैट वाज द कोर फीलिंग एट दैट टाइम। फिर जब मैं सेकंड एसएसबी में आया, तो देर वॉज बैक एट द माइंड, आई ऑलवेज हैड द फियर कि क्या पता मेरा मेडिकल इश्यू में दोबारा ना आ जाए, बिकॉज लास्ट टाइम आई लेफ्ट द ट्रेन बाय जस्ट पॉइंट टू थे, बस पॉइंट टू। सो इट वॉज समवेयर कि यार बैक ऑफ द माइंड कि कहीं मैं दोबारा वो ट्रेन लूज ना कर लूँ। तो जब अनाउंस हुआ, तो पहले तो अच्छा लगा क्योंकि मेरा सेकंड नंबर पे आ गया था। बट विद टाइम इतनी रिकमेंडेशन हो गई, इतनी रिकमेंडेशन, 15 ऑफ अस गेट गॉट रिकमेंडेड। My God. And how many reported initially? 23, नहीं 23 वर टोटली फॉर द कॉन्फ्रेंस, यू My कैन God. थिंक। एंड लॉट्स, व्हाट आई थिंक ना यार, कि लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स से एक वो है, मिथ है कि यार अगर ज्यादा कैंडिडेट रिकमेंड हो, इसका ना बोर्ड ने वो कर दिया। आई फील यार हाँ, कि कैंडिडेट सच में कॉम्पिटेंट होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल। मेरे कारण, मैं बोला कैंडिडेट्स, क्यों मैंने जो 7 बच्चों को देखा, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट जो वो 6 बच्चे थे मेरे अलावा, दे वर लिटरली वेरी कॉम्पिटिटिव, काफी अच्छे थे वो। तो वही बात है, दैट वाज द थिंग। ग्रेट। अभी जब AIR 1 बना है एंड दुनिया जान भर के कॉल्स आ रहे होंगे तेरे को, आई एम श्योर, तो हाउ इज द फीलिंग, लाइक सिंक इन हो रहा है तेरे को? अरे तो ऐसा होता है ना कि पहले तो हम भी मेरिट का सब लोग वेट कर रहे थे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड रैंक, बट नो बडी एक्सपेक्ट्स रैंक 1, इट्स ऑलरेडी देयर। एंड आई ऑलवेज बिलीव, इवन यस्टरडे आई वॉज टॉकिंग विद समवन, एंड ऐसा था कि आई ऑल्सो बिलीव कि जो रैंक 1 होती है ना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लक, मतलब क्योंकि तुम कुछ ही मार्क्स से ऊपर नीचे होते हो। बट एट द एंड कि जब आया कि बहुत सारे ने मुझे पहले कॉल करके बताया कि यार तेरी आ गई, कहाँ सो रहा है, आई वाज स्लीपिंग, यार उठ जा, तूने कुछ अलग कर दिया है। और बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर माय सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, स्पेशली द सैनिक स्कूल थिंग, देन द घोड़ाखाल, इट वाज हिस्टोरिक। तो मैं, मेरे अंदर ऐसी फीलिंग थी कि आई वॉज नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ, आई वॉज नॉट एबल टू सिट एट वन प्लेस। मैं दौड़ता जा रहा था, इधर रात हो गई थी क्योंकि ठंड हो रही है, बिकॉज यहाँ तो टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, बट स्टिल आई वॉज रनिंग, मैं रूफ में कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, उधर कर रहा हूँ। तो ऐसा था, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज इनडाइजेस्टिबल, एंड स्टिल मैं अब जब मुझे इधर उधर लोग गाइडेंस के लिए थोड़ा बुलाते हैं, लोग मुझे कॉल करते हैं, देन मैं भी थोड़ा रियलाइज करता हूँ यार, ओके आई हैव डन इट, and whatever help I can do it, I will do it. That's it. ग्रेट। लास्ट क्वेश्चन, देन लेट्स जस्ट रैप इट अप। आई नो थोड़ा ज्यादा ही लंबा कर दिया मैंने। यू हैव सीन I don't. फेलियर, हाँ. ठीक है? हम्म. स्क्रीन आउट देखा है तूने, तूने कॉन्फ्रेंस आउट देखा है, तूने मेडिकल आउट देखा है। हम्म. व्हाट इज योर लास्ट एडवाइस टू द पर्सन आउट देयर जो मेहनत कर रहा है लेकिन उसका कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर रह गया हो? व्हाट्स योर लास्ट एडवाइस टू हिम? Okay. This advice may stretch a bit long. Okay, because I'm not good at giving the short answers. गुड, यू So. विल डू गुड इन इंडिया देन। तो तो बात ये है क्योंकि आई ऑलवेज से कि द जितनी भी जर्नी थी, इट हैज शोन मी लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो क्या होता है, द फर्स्ट थिंग कि देयर विल बी लॉट्स ऑफ फेलियर्स, और तुम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आज तुमने वो किया और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। यार ऐसा होता है कि मैं ऐसा हूं ना, कि मैंने ना अपने प्रिपरेशन के टाइम, इवन आई ऑल्सो वॉच एनिमेज, आई एम दैट वन, आई एम ऑल्सो वॉच ड्रामाज, आई ऑल्सो वॉच यूट्यूब। इट्स वॉज लाइक कि आई वॉज ऑल्सो enjoying फन, बट एट द सेम टाइम इट वॉज नॉट डिस्ट्रैक्टिंग मी, बिकॉज आई वॉज जस्ट डूइंग इट फॉर अ, थोड़ा कूल ब्रेक। ऑफ कर लो। हाँ, तो डू इट। तुम ऐसे मत सोचो, जो टॉपर्स होते हैं, जो एग्जाम क्लियर करते हैं, वो 2400 घंटे पढ़ते हैं या सोचते भी वही है, खाते भी वही है। ऐसा नहीं होता है। और फेलियर्स आएंगी, पर ऐसा होता है कि जिस टाइम अगर तुम वहां पे टिके रहोगे, एंड यू विल कीप डूइंग इट,
then you will make it यार. I always say कि यार even you sleep in pain at night, जब तुम अगले दिन उठो तो यार थोड़ा एक हौसलों के साथ उठो. एवरी डे इज ए न्यू डे. मैं हमेशा ऐसा होता था, अभी जैसे मैं मोटिवेशन से भर लूंगा खुद को, शाम तक मेरा मोटिवेशन गिरेगा ही. दैट्स द कॉमन नेचर. बिल्कुल. और कहीं ना कुछ डिस्ट्रैक्शन आएगा, कहीं ना कहीं मुझे मन नहीं करेगा. क्या बता, मुझे भी मन करे कि मैं थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, इंजॉय कर लूँ. ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं, और टेक इट एज कि ये नॉर्मल है. अगर लाइफ में चीजों को नॉर्मल लेने लगोगे तो तुम्हें ऐसा, तुम खुद पे रिग्रेट नहीं करोगे, तुम खुद से अपने एक्शन से खुद को वो नहीं करोगे. तो यार, दोज हु आर स्टैंडिंग देयर, नाउ दिस इज लास्ट थिंग. ओके, आई हैव written it, and I also said कि I don't know, I'm still amazed why our long past actions are just justified from a drastic future result. What I want to say कि हमने इतने वो किए, मेहनत की, और आखिरी में बस एक रिकमेंडेशन से तुम्हारे रिजल्ट को होता है कि इसने मेहनत की. बट थ्रू फेलियर्स व्हाट आई लर्न कि यार अभी ना कोई उस मेरिट में ऐसा भी होगा who would have scored more marks than me, but he is not there. उनमें कोई ऐसा भी बंदा होगा जिसने मुझसे ज्यादा मेहनत की होगी और ही इज नॉट देयर. पर यार अगर तुम लगे रहोगे, बिकॉज एस्पिरेंट्स, आई वांट टू से दैट यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट देयर. डू नॉट थिंक यार एसएसबी तुम्हें ब्रेक करेगी. डू नॉट मेक इट कि रिटर्न तुम्हें ब्रेक करेगी. थिंक दैट यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट और कीप मूविंग ऑन. जो आखिरी चीज, बहुत सारे एक और पर्सनैलिटी, जैसा आप बोल रहे थे एसएसबी से रिलेटेड, बहुत सारे मुझे बोलते हैं 15 OLQs ना. I know कि there are parameters of 15 OLQs and they judge you on the basis of Mansa Karma Vacha. But what I want to say that यार these जो qualities है ना, they are not groomed over the pen and papers. ये groom होगी when you will go on the ground. तो स्पोर्ट्स में जाओगे, कुछ करोगे, एक्शंस लोगे, तभी ग्रूम होंगी ये चीजें. तो यही है, कीप डूइंग इट यार. जो फेलियर्स हैं, ऐसा मत सोचना कि तुम्हारे दिन नहीं आएंगे. अगर तुम लगे रहोगे तो definitely that day will come, and that's it. Great. Thank you so much, शिवराज भाई. Privileged to have you, and काफी मुझे मजा आया. Plus बहुत inquisitive थे लोग. I can't tell you how many comments I have got कि भाई शिवराज को लेकर आओ, शिवराज को लेकर आओ. And thank you so much for accepting our invitation and coming on our channel. We wish you all the best for your tenure at NDA, then at your finishing academy, and then as in life as an officer. We wish you all the best, and thank you so much. And guys, if you like this video, please like, share, subscribe, because हम ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आपके पास लेकर आते हैं. एंड काफी मेहनत करती है टीम बैकग्राउंड में. मैं नहीं करता, मेरी टीम मेहनत करती है, तो उनके लिए सब्सक्राइब कर दो. एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट तो पक्का कर दो अगर वीडियो अच्छा लगा तो. मैं ठीक है. And thank you for watching till the end. If you're listening to us on any audio platform, give us a 5-star rating. Thank you so much, Shivraj. Take care, brother. So much, sir.